अपने शहर की सबसे बड़ी फूड कंपनी से फायर होने के बाद एक आदमी डिसाइड करता है कि अब वो खुद बिजनेस में उतरेगा। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी कंपनी आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फूड कंपनी बन जाएगी, जो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कर रही है। ये कहानी है लेस की। इसकी कहानी शुरू होती है हरमन ले से, जिनका जन्म 1909 में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके फादर एक बुक स्टोर कीपर थे और इनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। जब वो बड़े होते हैं तब उन्हें अपने सामने कोई भी करियर पाथ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था और इसलिए वो सेल्स चुनते हैं और उसी को मास्टर करते हैं। वो एक सोडा शॉप ऑपरेट करना शुरू करते हैं, जो इतना सक्सेसफुल हुआ कि इन्होंने अपने अंडर एम्प्लॉयज भी हायर कर लिए थे। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि उनकी इस एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट ने उन्हें आगे करियर में कैसे मदद की। कॉलेज के टाइम से ही ले बहुत एम्बिशियस थे। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस सीखने और बिजनेस करने में मजा आता था और इसीलिए एक फुल्ली फंडेड एथलेटिक स्पॉन्सरशिप से एडमिशन होने के बावजूद भी वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते। उन्हें सनशाइन बिस्किट नाम की कंपनी में जॉब मिलती है जो कुकीज और सीरियल्स मैन्युफैक्चर करती थी और यहाँ से हरमन अपने करियर की सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं। बट फिर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, जिसमें कंपनी अपनी 24% वर्कफोर्स को फायर कर देती है और जो बचे कुछ एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी भी हाफ कर देती है। अब इस टाइम पर ले सिर्फ 20 साल के थे और उनकी ये जॉब अचानक से चली गई थी और यहाँ पर उन्हें ये चीज सीखने को मिली कि अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना कितना ज्यादा जरूरी है और इसीलिए अपने नेक्स्ट जॉब के साथ इन्होंने अपना एक साइड हसल भी शुरू कर दिया था, जो आगे चलकर पूरे मार्केट को ट्रांसफॉर्म करने वाला था। अब ले एक प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं जो उनकी उम्मीद से भी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। ले एक ट्रैवलिंग सेल्समैन, उन्होंने अपनी कार की डिक्की में स्टॉक रखकर बेचना शुरू किया था। पोटैटो चिप्स 1850 से मार्केट में है एंड इट बिकेम पॉपुलर इन न्यूयॉर्क, बट स्टिल अभी पूरी दुनिया में इसका फैलना बाकी था। 1926 में कॉन्सेप्ट आता है जिसमें पोटैटो चिप्स को लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए उन्हें वैक्स पेपर बैग्स में पैक करके बेचा जाने लगा, जिसकी वजह से ये एक पोर्टेबल स्नैक बन गया था। हरमन ले को इन पोटैटो चिप्स में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखाई दे रहा था और इस वजह से उन्होंने अपने आप पर गैम्बल खेलने का डिसीजन लिया। हरमन एक बैंक लोन लेकर बैरिक फूड कंपनी की एक डीलरशिप परचेस कर लेते हैं और अपनी कंपनी को रीनेम कर उसका नाम HW ले डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन रखते हैं और इसके कुछ टाइम बाद ही हरमन ने $40,000 रेज की और पूरी की पूरी बैरिक फूड कंपनी को ही खरीद लिया। हरमन को अपने इस आइडिया पर पूरी तरह से विश्वास था। वो एक ऐसा अफोर्डेबल पोटैटो चिप्स ब्रांड बनाना चाहते थे जिसे हर एवरेज सिटीजन एंजॉय कर सके। कुछ टाइम में ये ब्रांड इतना सक्सेसफुल हो गया था कि इन्हें अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मास प्रोडक्शन में जाना पड़ा। अब इस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बहुत था और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ पाने के लिए लेस को सबसे अलग दिखना भी जरूरी था और इसलिए 1944 में लेस पहली ऐसी स्नैक कंपनी बनती है जो टीवी पर अपने एड्स चलाती और इसकी वजह से लेस की पोजीशनिंग एक प्रीमियम चिप्स ब्रांड के तौर पर होने लगी थी। आज जो हम पोटैटो चिप्स खाते हैं उसे बनाने के लिए काफी इनोवेशंस हुए थे। जैसे आज जो हम रफल चिप्स खाते हैं उन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि पैकेट में रखे रखे जल्दी से टूट ना जाए और ऐसी और कई चीजों की मदद से लेस 1915 में पोटैटो चिप्स मार्केट को लीड कर रहा था। लेस के पहले दो फ्लेवर थे चीज एंड अनियन एंड साल्ट एंड विनेगर, जो आज भी मोस्ट इन डिमांड प्रोडक्ट है और अब लेस धीरे धीरे पेटेंटेड कुकिंग टेक्निक के राइट्स भी परस्यू कर रहा है, जिससे लेस अपने कंपटीशन से एक लेवल और आगे आ गया। अर्ली 1960s में हरमन की लीडरशिप में उनकी कंपनी $45 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू कर रही थी, जो 2024 में $4 बिलियन को पार कर चुका है। बट उस टाइम पर एक ब्रिटो नाम की कंपनी थी जो लेस को कांटे की टक्कर दे रही थी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेस को पछाड़ ही रही थी। बट इस टाइम पर उनसे कम्पीट करने के बजाय हरमन ने अपने बिजनेस एक्यूमेंट का यूज किया और लेस को फ्रिटो के साथ मर्ज कर लिया, जिसके बाद बनी फ्रिटो ले। बट इस नई कंपनी में भी हरमन ने CEO के तौर पर एक पावरफुल पोजीशन ले रखी थी। 1961 में मर्जर के बाद फ्रिटो ले बहुत तेजी से नए नए फ्लेवर्स मार्केट में उतारती है और कई आइकॉनिक ब्रांड्स भी शुरू करती है, जैसे डोरिटोस, प्रिंगल्स एटसेट्रा। और अब यहाँ पर हरमन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरा जीनियस मूव चलते हैं। 1965 में हरमन एक और पोटेंशियल मर्जर के सिलसिले में पेप्सिको के CEO डॉन कैंडल से मिलते हैं। हरमन एक नैपकिन के पीछे कैंडल को अपना पूरा प्रपोजल समझाते हैं और कैंडल उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और इसी वजह से लेज अब अमेरिकन मार्केट में अपनी पावर को कंसोलिडेट कर इंटरनेशनली भी एक्सपेंड कर सकते रहे। उस टाइम पर पेप्सिको का भी सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था कोका कोला और उसे भी उस पर एक एड चाहिए था। आज फ्रिटो ले पेप्सिको की एक सब्सिडरी के तौर पर काम करती है, जिसके 55,000 एम्प्लॉइज पोटैटो चिप्स का मास प्रोडक्शन करते हैं। इसकी मदद से पेप्सिको का एनुअल रेवेन्यू भी 85% से बड़ा है और आज फ्रिटो ले यूएस के टोटल पोटैटो चिप्स मार्केट का ऑलमोस्ट 60% कैप्चर करके बैठा है। इनकी सक्सेस का मेन रीजन है इनका अपने फ्लेवर्स में कॉन्टिन्यूस इनोवेशन। ये रीजन और कल्चर बेस्ड फ्लेवर्स बनाते हैं और इसी वजह से आज लेस के पास 200 से ज्यादा फ्लेवर्स वैरायटी है। हरमन ले जो स्टार्टिंग में एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थे, उन्होंने अपने $2,000 के लोन को एक ग्लोबल जेंट बना दिया है और इसीलिए 1982 में अपने मृत्यु के समय
समय तक भी वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठते थे और इनकी ये लेगेसी आज हमें ऑलमोस्ट हर स्टोर पर देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।